हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। ताई जी को गए हुए हो गए थे पूरे 10 दिन और 10वें दिन हम सभी लोगों ने गुनगुनी धूप में यहाँ पे बैठ के और केशव ने, कार्तिक ने, पापा ने, मैंने और पूरे ही ख़ानदान ने जिसको बाल उतरवाने थे हम सब ने बाल उतरवाए। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी हलचल थी, पीछे बहुत ज़्यादा गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के 4 लोगों से बात करते और ये बाल वाल उतरवाना, थोड़ा बहुत जो है वो भैया लोगों से मजाक भी चल रहा था बीच बीच में। और इस तरीके से ये 10वां जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। 10वें दिन जो है वो थाली में भोजन पड़ता है, पिंड पड़ता है, उस चीज़ के लिए पिंड की भी तैयारी कर रहे थे उधर की तरफ। तो जो करता होता है वो बिना नहाए माफ़ कीजिएगा, जो करता होता है वो बिना बाल कटाए, मतलब नहा धो के अच्छे से जैसे रोज़ होता है, बस बिना बाल कटाए सबसे पहले पिंड देता है। उसके बाद मृतक को थाली में भी पिंड देता है और उसके बाद फिर वो स्नान, दोबारा से स्नान करते हैं और आगे के रिचुअल्स होते हैं। तो 10वें से ये सारे रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो रोज़ ही हमारे यहाँ कर्म होता है, आपने मम्मी के काम में देखा ही होगा कि रोज़ रोज़ किस तरीके से कर्म होता है। इधर मेरे भी बाल उतरने लगे थे और 10वें दिन क्यों उतारते हैं बाल, इसका मुझे कोई ठोस कारण तो नहीं पता, लेकिन ये लोक परंपरा चली हुई आ रही है। और मुझे लगता है जो लोग शमशान जाते हैं वो किसी इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए ऐसा माना जाता है कि शायद बाल उतरवाते होंगे। और कालांतर में ये जो है परंपरा चल पड़ी और इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन में बाल उतरवाने की प्रथा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। सदैव हम भी बहुत जगह जाते हैं तो पूरे बाल नहीं उतरवाते, लेकिन भाई अपने घर में, अपने ख़ानदान में अगर कोई जाता है तो मुझे लगता है उसकी रिस्पेक्ट भी करने के लिए पूरे के पूरे बाल उतरवाए जाते हैं। और ये यहाँ पे मुझे गंजा बना के और मेरी चोटी छोड़ दी थी थोड़ी सी, और अब जो है वो मेरी मूछें और मेरे बाल जो है वो दाढ़ी के वो साफ़ होने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी घर में भी, अपने 10 तरह के काम करने होते हैं और इधर उधर करते करते आगे नेक्स्ट डे जो है केशव की मम्मी केशव को ले गई डेंटिस्ट के पास। केशव बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसको कैविटी हो गई थी एक दांत में और इसी को ठीक कराने के लिए वो कैविटी थोड़ा ज़्यादा हिसाब किताब कर गई थी, तो इसलिए RCT ट्रीटमेंट सजेस्ट की थी डॉक्टर ने। तो ये सेकंड सीटिंग थी केशव की और इसीलिए केशव आराम से अपना यहाँ पे करवाते हुए RCT। तो यही सब चीज़ें हैं कि घर में कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता ही रहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर आपको बाकी सारे काम देखते हुए भी अपने काम भी जो पेंडिंग रहते हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हैं वो सारे करने ही होते हैं। और बार बार मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सरे करके और उसके बाद सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे थे RCT की। और आप देखोगे कि यहाँ पे पिंड तैयार हो रहा है 10वें के लिए। और मैं थोड़ा कह भी रहा था कि भाई छोटा बर्तन है आज तो बहुत ही ज़्यादा आज काम होता है, बड़ा पिंड होता है, थाली लगती है। तो कह रहे थे कि वो समझ नहीं पाए कि मैंने बोला था बड़ा वाला जो तौला जिसमें हम बनाते पिंड, वो लाने के लिए। और इस बीच में जब मृत्यु तो हो जाती है इंसान की, उसके बाद आगे हमारे यहाँ रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मिथिला कल्चर में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि हम इन सबको लिख के रखना पड़ेगा कि आगे हम किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो अंजाम देंगे कल को। फिर यहाँ पे आ जाता है 11वां दिन, तो एकादशा है। एकादशा के लिए सुबह जो यहाँ पे प्रार्थना होती है और जो भी चीज़ें होती हैं, दान प्रदान होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे रखा हुआ था। हमारे घर के सामने जो पुराना घर है हमारे, उसके सामने ही एक कर्मस्थल बनाया हुआ है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और उसी कर्मस्थल पे ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और एकादशा में आप देख रहे होंगे किस तरीके से सारा का सारा दान प्रदान हो रहा है। हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि दोपहर का भोजन था वहीं पे, और दोपहर का भोजन करने के लिए सब आ गए थे। पहले हमने सबको करवा दिया था भोजन, और जब सबको करवा दिया उसके बाद
जो ये बच्चे हैं हमारे बाँट रहे, इन सबको पहले ही भोजन करवा दिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग भोजन करने के लिए बैठे। अच्छा सा भोजन किया, और क्योंकि थोड़ा एनर्जी लेनी थी कि शाम को भी बहुत सारा काम करना है, तो फिर वो भोजन भी है ना, वो ज़रूरी हो जाता है। तो शाम का काम जो है वो इसके बाद ही चलने वाला था। आप देख रहे होंगे ये पूरा सब्ज़ी वग़ैरह कट रही है रात के भोज के लिए। एक आचा में 300 से ऊपर लोगों को जो है वो न्योता गया हुआ था, तो एक आचा के भोज के लिए आप देख रहे होंगे सब्ज़ियाँ कट रही हैं। कोई अपनी-अपनी जो भी जिसको जो करना था, हलवाई भैया लोग वो अपना कर रहे थे। और दिन किस तरीके से बीतता है ना, उस दिन आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वाली जगह है जहाँ पे रात को सभी को बिठा के और यहाँ पे ब्राह्मण भोज कराया जाएगा। अन्नू आ गई थी इस बीच में। अन्नू के आते पे आपको पता है थोड़ा इमोशनल है वो, मैं सामने ही रिकॉर्ड कर रहा था। और गुरुद्वारा है एक हमारे यहाँ जिसके नीचे जो है वो ये सारा का सारा काम हम करते हैं। बहुत मिनिमम शुल्क पे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। हालांकि पैर नहीं छूते हैं अभी हमारे यहाँ, लेकिन बच्चों पैर छू रहे थे तो मना किया मैंने कि नहीं छूना चाहिए इस बार। हमारे यहाँ 12वां हो जाता है, उसके बाद 13वीं से पैर छूने का रिवाज है। यहाँ पे भाई सारा काम हो गया था शाम के वक्त तक, और पंडित जी अपना सारा का सारा उठा के निकल पड़े। और ये वाला जो है होता है वो घर की तरफ का दान प्रदान है सारा का सारा, एकादशा का। तो वही आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, और एकादशा का पूरा दान प्रदान आप देखिए कि बहुत ही अच्छे से किया। और पंडित जी भी इतना आराम से मुस्कुरा रहे हैं कि भाई यही होता है कि सबको उम्मीद होती है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। और अपना कर्म कांडी भी जो पंडित होते हैं वो भी, और जो नहीं होते, क्योंकि वो जो घाट पे होता है वो तो कर्म कांडी होते हैं और यहाँ पे वैदिक विधि वाले पंडित होते हैं। तो सभी के सभी प्रणाम कर रहे थे जाके अपना। कुछ रिवाज है कि तकिए के नीचे थोड़ा पैसे डालते हैं और प्रणाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इधर लाल दीदी आई हुई है तो वो भी बहुत एक्टिव है अपना, हम लोग खूब हंसी मजाक भी कर रहे हैं। बड़ी माँ के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी शरीर में, उसके हिसाब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई चली गई तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। बहुत साल, करीब 10 साल से बेड रिडन थी, तो इसलिए ऐसे जो करता भी है और जो भोगता है उन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति बन जाती है। तो दुख तो हमेशा ही रहेगा कि भाई हमारे घर से एक सदस्य कम हो गए। कोई बीमार भी रहता है एक खूंटे की तरह खड़ा रहता है, तो वो एक घर से हमारे सदस्य कम हो गए। घर के आगे ही छोटा सा टेंट लगा के और ये सारी की सारी विधियां जो हैं वो पूरी की हम लोगों ने। सभी आते हैं देखने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराना ही रीति रिवाज है कि सब देखने के लिए आते हैं। और पूरी पूजा जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो गई, और भाई जी जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए। बहुत ही अच्छा दान प्रदान था, जिस हिसाब से सब लोगों ने सुझाया था उस हिसाब से सब बहुत ही अच्छा हुआ। और इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके सब आप देख रहे होंगे। तो यही है हमारे यहाँ एकादशा का पूरा जो दान प्रदान, और इसमें इतना जोड़ना पड़ता है वो बात अलग हो जाती है। इसके अलावा बहुत मेहनत लगती है। इधर यहाँ हंसी मजाक चल रही है, आपको सुनाता हूँ। अच्छा, आ गहना गुड़िया गहना से पहले ही हथिया लेन रहेगी पुतो। यहाँ पे बातें चल रही थी कि बड़ी माँ के संदूक से करीब 40,000 36-37,000 रुपये के आसपास निकले। थोड़ी बहुत ज्वेलरी, चांदी के सिक्के, वो सारी की सारी चीज़ें निकली। मैंने कहा भाई कैसे उसका बंटवारा हुआ। इस तरीके से हम यहाँ पे जो दान प्रदान के बाद सारा समय था उस वक्त यहाँ पे सब बैठे हुए थे और सभी लोग बातें कर रहे थे। इस तरीके से जो ये लोकाचार्य जो होता है ना, वो यही होता है कि चार लोगों के पास बैठो। उस वक्त घर में इतने काम होते हैं कि सच बताऊं तो बैठने की फुर्सत ही नहीं होती है हम लोग की। मैं तो अभी कर रहा हूँ यहाँ पे जो वॉइस ओवर, लेकिन इतने पैर दुख रहे हैं ना मेरे बहुत ही ज़्यादा।
जो करता है ना उसी को पता रहता है कि भाई कितनी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों में भागना दौड़ना इधर-उधर ये लाओ, वो लाओ। लोगों को अड़ानते रहो कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है। यहाँ पे शाम का एक हादसा का भोज तैयार हो चुका था और पहली पाँति ये सारे के सारे खा के उठ रहे थे। तो मैंने कहा कि भई थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर दूँ। आप देख रहे होंगे कि सबके पत्ते पे बिल्कुल खाली हैं, तो सब खा चुके थे। बहुत ही बढ़िया से दाल, चावल, 3-4 तरह की सब्ज़ी, साग, बॉड़ी जैसा होता है हम लोगों के मिथिलांचल में वो सारी की सारी चीज़ें। दही एकदम एक नंबर थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त दही थी। सबने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। बहुत ही अच्छे से एकादशा का जो है वो भोज का सारा समय व्यतीत हुआ। यहाँ पे पंडित जी भी खा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग कार्तिक ने की थी, तो सबकी शक्ल दिखा दी और भाई कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे। बहुत ही अच्छे से सभी के सहयोग से पूरा समाज इसमें जुट जाता है दरअसल। हमारे समाज की विशेषता ही यही है कि चाहे बुराई भी करें, चाहे कुछ करें, लेकिन आपके काम आपके समय पे सभी के सभी काम आते हैं। काम के टाइम पे सभी काम आते हैं। भई मेरी तो कमर इतनी दुख रही थी मैं बता नहीं सकता। बच्चे लोग सब ने बहुत ही मेहनत की और यही होता है टीम वर्क, यही होता है कोलैबोरेशन और यही होता है अपना परिवार। तो सभी अपना ख़्याल रखिए और इस सर्दियों में धूप के मज़े लीजिए और यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे।